के उधमपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, कहा 370 हटने के बाद कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा नुकसान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन पर उन्होंने साधा निशाना, कहा बीजेपी विरोधियों को चुनौती देकर काम करती है। जम्मू के उधमपुर में पीएम मोदी का डोगरा पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। 22 साल के मुनीश सिंह ने बनाई है डोगरा पगड़ी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की सीबीआई रिमांड पर दोपहर 2 बजे फैसला, कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाफिर हुसैन को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में दोनों आरोपियों को ब्लास्ट के बाद भागते देखा गया था। चीन से जमीनी विवाद पर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के वक्त चीन ने खाई स्क्वायर जमीन पर कब्जा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा पहले आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, भारत सहयोग के लिए तैयार। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पता है कि कांग्रेस में उनका भला नहीं होगा। सनातन विरोधियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना, कहा सनातन सबके कल्याण की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ नहीं रुकेगी कार्रवाई। 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। भारत को विकसित बनाने पर बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी की प्राथमिकता देश को मजबूत करना है। 2047 तक देश विकसित होगा। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी अभियान, शाम को तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में रैली करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए सिंगर जुबिन नौटियाल ने प्रचार के दौरान गाया पीएम मोदी पर गाना। गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल बलूनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज उत्तराखंड में रैली, हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई होगी। दूसरे तहखानों को खुलवाने के लिए लगाई गई याचिका पर होनी है सुनवाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चालसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले के सामने लगे जय श्री राम के नारे। ममता चालसा इलाके में हेलीपैड से उतरकर कार से जा रही थी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों को ममता दिख रही है, दंगे का डर है। मुसलमानों को देखकर ममता बनर्जी करती है दंगे का जिक्र। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमीदुल रहमान का वीडियो किया ट्वीट, चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। संदेश खाली में ज्यादती, अत्याचार और जमीनों पर जबरन कार्रवाई की शिकायत को दर्ज करवाने के लिए सीबीआई ने बनाई ईमेल आईडी, बिना डरे लोग शिकायतें भेज सकेंगे। संदेश खाली @cbi.government.in पर। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान की वोटरों को धमकी देने का आरोप, कहा केंद्रीय बल सुरक्षा बल 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ रहना है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले देश का मुद्दा राम मंदिर और धारा 370 नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी है, मुद्दों से भटका रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादास्पद बयान से पलटी मीसा भारती, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के रखा गया। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है। राजस्थान में 2 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनाव प्रचार, बाड़मेर में करेंगे रैली, दौसा में होगा रोड शो। बिहार में आज चिराग पासवान की 2 चुनावी रैली होगी, गया और शेखपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नवादा जाएंगे, पहली बार नीतीश कुमार बस से करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार की सिवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच फंसा पेच। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी, डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त किया गया। ऑफिस में पुलिस की छापेमारी को पप्पू यादव ने बताया राजनीतिक साजिश, ट्वीट कर लिखा कितना नीचे गिरेगी सरकार। पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी का खुलेआम किया विरोध, तेजस्वी पर गलत टिकट बांटने का लगाया आरोप। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान वायनाड को अपना घर बताया तो उनके लिए अमेठी क्या है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का मीसा भारती पर पलटवार, कहा क्या तानाशाही लाने वाली है मीसा भारती। चिराग पासवान ने मीसा के बयान को बदले की भावना कहा। तेजस्वी ने कहा जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, बीजेपी के लोग फिजूल की बात कर रहे हैं। 16 अप्रैल को बिहार में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गया और पूर्णिया में जनसभा को करेंगे संबोधित।
गुजरात के आणंद में दिखा चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज। बीजेपी उम्मीदवार मितेश पटेल ने बुलडोजर पर निकाली रैली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज उत्तराखंड में रैली। हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी। उत्तर मध्य मुंबई और उत्तरी मुंबई के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने 10 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। मुंबई की 3 सीटों पर वीवीए ने उतारे अपने उम्मीदवार। मुंबई में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने को लेकर वर्षा गायकवाड़ करेगी कांग्रेस आलाकमान से बात। सीट शेयरिंग और नाना पटोले को लेकर पहले केसी वेणुगोपाल से शिकायत कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने बुलाई अहम बैठक। नासिक सीट को लेकर होगा मंथन। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जिला प्रशासन का नोटिस। बिना अनुमति दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ घूमते पाए गए थे। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर साधा निशाना। कहा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आपदा के समय कंगना ने क्षेत्र के लिए क्या किया था। छत्तीसगढ़ में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा कांग्रेसियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने काटी गेहूं की फसल। कड़ी धूप में खेतों में फसल काटती दिखाई दी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज। अपने कैंपेन सॉन्ग पर डांस करते नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। कहा विवेकानंद के बाद दूसरे नरेंद्र हुए जिनके नेतृत्व में हम भारत विश्व गुरु के पद पर बैठते देखेंगे। जम्मू से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला के चुनाव प्रचार में हंगामा। आपस में भिड़े कार्यकर्ताओं ने भाषण भी नहीं देने दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के वेश में तैनात रहेगी पुलिस। मंदिर में नो टच रूल लागू, नहीं होगी कोई धक्का मुक्की। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस को पुजारी के वेश तैनात करने के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा ऐसा आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। तमिलनाडु से बुलेट चलाकर यूपी के प्रयागराज पहुंची राजलक्ष्मी मांडा। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए प्रचार अभियान पर निकली हैं। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में करेंगे रैली। शाम को तमिलनाडु के मदुरै में होगा रोड शो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम को गंगोह और देवबंद में करेंगे रैली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 2 लोगों की मौत। सेंट्रल दिल्ली में एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल और ऑटो को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार की मौत, 2 लोग घायल। जयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती से चेन स्नैचिंग हुई है। हिम्मत दिखाकर 3 बदमाशों से अकेले भिड़ी महिला। सीसीटीवी में कैद वारदात। महाराष्ट्र के पुणे में मामूली विवाद में कार चालक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। गुजरात के मोरबी में नए बस स्टैंड के पास असामाजिक तत्वों ने हंगामा मचाया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घोड़ावल कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सब्जी के खेत से ट्रैक्टर ले जाने के बाद विवाद हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर की करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। पति गिरफ्तार, पत्नी फरार। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 12 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। शराब कारोबार से जुड़े सीए के दफ्तर और आवास में टीम ने दबिश दी। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर धार की भोजशाला में सर्वे का काम लगातार जारी। 22वें दिन एएसए की टीम ने सर्वे करने वो पहुंची है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट में आग से कोहराम। प्रोडक्शन ठप। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार कार का कह कार सवार ने बुजुर्ग को रौंदा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ईद के दौरान इजरायल के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो हुआ वायरल। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदिवासी युवक को नहीं मिला एम्बुलेंस। पत्नी को कंधे में लादकर 10 किलोमीटर दूर अस्पताल लाया पति। केरल के वायनाड में जंगलों में लगी आग से हड़कंप। जंगलों का 20 किलोमीटर से ज्यादा इलाका धधकता नजर आया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी थी मकान में आग। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 अलग अलग जगहों पर आग का कहर। एक मकान और एक दुकान जलकर राख। दिल्ली में खंबे से टकराई डीटीसी की क्लस्टर बस। ड्राइवर समेत 18 यात्री हुए घायल। दिल्ली के नंद नगरी में महिला को कार से कुचलने का आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन पहले हुई थी घटना। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने 8 से 10 अप्रैल के बीच करीब 5 करोड़ कीमत का 8 किलो सोना जब्त किया। सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर गरजी भारतीय मिसाइल। सेना ने चीनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को जमींदोज करने के लिए अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रृंगार गौरी का खुला द्वार। वादी महिलाओं समेत कई श्रद्धालु शोभा यात्रा के साथ ज्ञानवापी पहुंचे।
चैत्र नवरात्र के चौथे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, देवी कुष्मांडा की आराधना के दिन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूं। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन प्रयागराज के देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। देश भर से पर्यटक ट्यूलिप देखने पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी से निपटने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू और भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों की हाई लेवल मीटिंग की। मौसम विभाग ने मानसून जल्दी आने की संभावना जताई। जुलाई से सितंबर तक कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। आजमगढ़ से भीम राजभर और एटा से मोहम्मद इरफान को बीएसपी का टिकट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक मकान में लगी भयानक आग। सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका जताई गई। बिहार के गोपालगंज में संपत्ति बंटवारे के विवाद में परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला। जानलेवा हमले में पति पत्नी और 2 बेटी गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुंगेर में बेखौफ हुए बदमाश। दुकानदार से रंगदारी की मांग पर की जमकर पिटाई। बिहार के गोपालगंज में एक युवक ने चाकू मारकर 3 लोगों को किया जख्मी। घटना के बाद आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बक्से में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 छात्राओं पर एसिड अटैक से सनसनी। मोटरसाइकिल सवार युवकों ने घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 अप्रैल को मिली युवती की लाश मामले में पर्दाफाश। हत्या मामले में आर्मी में सिपाही को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में इमरान खान को सताया देश के 2 टुकड़े होने का डर। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की तुलना 1971 के बांग्लादेश युद्ध से की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से फिलीपींस की रक्षा करने का किया वादा। दक्षिण चीन सागर में किसी भी हमले से फिलीपींस को बचाएगा अमेरिका। रूस की सेना की कार्रवाई। आतंकी हमलों की साजिश रचने के 2 संदिग्धों को मार गिराया गया। केन्या में बाढ़ से भीषण तबाही। 2000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। कजाकिस्तान में भीषण बाढ़ से 8000 से ज्यादा जानवरों की मौत। 3500 से ज्यादा घर बाढ़ में डूबे हैं। कैरेबियाई देश हैती में खाद्य संकट पर यूएन की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बयान। 2010 के भूकंप के बाद से सबसे खराब खाद्य संकट का सामना कर रहा है हैती। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की कंजर्वेटिव पार्टी को संसदीय चुनाव में लगा झटका। विपक्षी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। मध्य भूमध्य सागर में इटली के तटरक्षक का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग घटनाओं में 59 लोगों को बचाया। 9 शव बरामद। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर बड़ी जीत। 7 विकेट से हराया। जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट। बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के ईशान किशन और सूर्य कुमार का चला बल्ला। दोनों ने खेली अर्धशतकीय पारी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर लगा 12 लाख का जुर्माना। गुजरात टाइटंस के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से फाइन।